ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 3। तो कल पिछले 2 दिन में हमने बहुत विस्तार से ये जो पहला श्लोक भगवान के द्वारा बोला जा रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुना। तो भगवान जो है अर्जुन के द्वारा ये जो प्रपोजल दिया गया है, बहुत दया कृपा को ध्यान में रखते हुए अर्जुन जो इतना अच्छा प्रपोजल दिया कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। भगवान ने जैसे ही अपना जो रोल स्टार्ट बोलना चालू किए तो सर्वप्रथम अर्जुन के सो कॉल्ड तथा कथित कृपा को, दया को भगवान रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं अर्जुन कि इससे तुमको अस्वर्ग्यम जो है स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। और कस्मल है ये क्या है? ये मल है, एक गंदगी है ये, इसलिए ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और इसके कारण तुम्हारा जो कीर्ति है, मान है, सम्मान है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हमने चर्चा किया था कि अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं कि कस्मलम इदम उतस्त्वा, कहाँ से ये जो मल हमने धारण कर रखा है, ये भौतिक शरीर, शरीर रूपी मल, भौतिक शरीर, अज्ञानता, देहात्म बुद्धि, मन बुद्धि से अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाला ये जो मल है, इसको हमने कहाँ से प्राप्त कर लिया है। यानी कहने का मतलब है भगवान बोल रहे इसको छोड़ दो, हमको इस देहात बुद्धि को त्याग करके हर तरह की उपाधियां, विचारधाराओं को त्याग देना चाहिए कि हम ये हैं, हम वो हैं। अपने आप को इस जगत से परिचित नहीं करना चाहिए। ना हम इस संसार के नहीं हैं, ना ही ये संसार हमारा है। जब हम ये संसार के ही नहीं है, हम इस संसार के क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। देहात बुद्धि में हम होने के कारण ऐसा सोचते हैं कि हम ये शरीर है, तो इसलिए शरीर जहाँ पे जन्म लेता है वो हमारा घर बन जाता है, पूजनीय स्थान बन जाता है। जिन माँ बाप, जिन परिवार वालों, जिन बच्चों से शरीर संबंधित होता है, ब्लड रिलेशनशिप, वो हमारे सगे संबंधी हो जाते हैं। जैसे अर्जुन बोला था, दृष्टवा स्वजनम इदम कृष्ण, ये अपने ही स्वजन लोगों को देख के हे कृष्ण सीदंती मम गात्राणी, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, मैं कैसे बार कर पाऊंगा। उसी प्रकार से हम भी इस संसार में फंस जाते हैं और देहात बुद्धि में होने के कारण जो हमारा वास्तविक पहचान नहीं है उसको हम मान बैठते हैं। ये एक मल के समान है, ये गंदगी है, इसको त्याग देना चाहिए और हमारा जो असली स्थिति है, ये हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, आत्मा है, और उनकी सेवा में लगना चाहिए। और इस प्रकार से ये हमारा असली जो है सम्मान है, असली तो जो है उद्धार है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण पहले ही श्लोक में जो है अर्जुन को क्लीन बोल्ड कर दिए। साधारण भाषा में बोलते तो भगवान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अर्जुन के सारे जितने भी कॉन्सेप्शन थे सब भगवान ने एक ही झटके में सबको रिजेक्ट कर दिया। तो भगवान ने जस्ट अभी इस श्लोक में दो जो है भगवान थोड़ा सा डांट रहे हैं। अभी इस आज का जो श्लोक है 3 नंबर का श्लोक, इसमें भी भगवान थोड़ा डांट रहे हैं और एक एक तरह से बोले तो एक गाली भी दे रहे हैं। आप हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आप जानेंगे। तो भगवान इस प्रकार से थोड़ा क्रोधित होके अर्जुन से एक्सपेक्ट, क्योंकि भगवान को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अर्जुन जैसा महान धनुर्धर, अर्जुन जैसा आर्य, आर्य मतलब जिसको वन हु नोज द वैल्यूज ऑफ लाइफ, जो मनुष्य जीवन के महत्व को जानता है उसको आर्य बोलते हैं। तो अर्जुन जैसा महान व्यक्ति, धनुर्धर और बुद्धिमान, इति सुश्रुमा, अर्जुन खुद पहले अध्याय में बोलता है कि ऐसा मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सुना है। यानी वो बहुत एजुकेटेड भी था, डिसिप्लिन सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अर्जुन वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता भी था। सब कुछ ये सब होने के कारण और इससे सबसे बड़ी बात तो अर्जुन डायरेक्ट भगवान कृष्ण का साथी है, सखा है। भक्त असी में सखा चेत, भगवान का भक्त है, सखा है। तो इसलिए ये सब, इसके ये सब होने के कारण ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अर्जुन इस प्रकार से जो है देहात बुद्धि में जाके और ऐसी ऐसी बातें करेगा।
तो भगवान को ये अनएक्सपेक्टेड था भगवान के लिए, इसलिए भगवान जो है क्रोधित होकर डांटने लग गए। और अब आज के श्लोक, तीसरे नंबर श्लोक में भगवान आगे बोल रहे हैं, क्लब्यम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। Translation: O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. यानी भगवान बोल रहे हैं, ओ परंतपा, यू आर परंतपा, आप चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी, आप हर प्रकार के शत्रुओं का दमन कर सकते हो, तो फिर ये जो है मन रूपी शत्रु के चंगुल में कैसे पड़ गए? ये भी एक महान बड़ा शत्रु है, लेकिन तुम परंतपा हो, इसके चंगुल में नहीं पड़ना चाहिए था। जैसे भगवान बोल रहे, क्लेब्यम इसके पार था, तुम्हारा इतना तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची है, जन्म से भी तुम भरतवंशी हो, भरत महाराज की डायनेस्टी में आते हो। और तुम्हारी माँ क्यों कुंती महारानी है, प्रथा है, जो मेरे पिताजी की बहन है, यानी तुम्हारी प्रथा के माध्यम से पार्थ होने के नाते तुम्हारा मेरे साथ ब्लड रिलेशनशिप भी है, और तुम मेरे महान भक्त हो, सखा हो, इसलिए निश्चित रूप में ये जो है क्लेब्यम, इस इम्पोर्टेंसी को मत प्राप्त हो जाओ। ये एक गाली है एक्चुअली में, नपुंसक का जिसको बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं, तुम ये इम्पोर्टेंसी को क्यों अपना रहे हो, इसको छोड़ दो, गिव अप दिस, डू नॉट टेक टू दिस इम्पोर्टेंसी, बिकॉज यू आर पावरफुल, यू आर परंतपा, है ना। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ना एतत्, इस प्रकार का जो तुम्हारा व्यवहार है, इस प्रकार की जो तुम्हारी मानसिकता है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती है ना। तो मानो अर्जुन बोले, ठीक है शोभा नहीं देती है, लेकिन क्या करूं, कि मेरे हृदय में तो अपने सगे संबंधियों के लिए आसक्ति है, और वो मेरे सगे संबंधी हैं, द्रोणाचार्य, पितामह और अन्य अन्य जितने भी लोग हैं, इन्होंने मेरे को इतना पालन पोषण प्रेम सब कुछ दिया है, तो मैं कैसे जो है, हालांकि परंतपा हूँ, ठीक है मान लिया, लेकिन कैसे मैं इनके साथ युद्ध कर सकता हूँ? ये तो मतलब अफेक्शन है, ये मेरे उनके प्रति आसक्ति अफेक्शन है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, नहीं नहीं, जिसको तुम अफेक्शन समझ रहे हो, प्रेम समझ रहे हो, वो वास्तव में प्रेम नहीं है। वो क्या है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय दौर्बल्यम मतलब हृदय की दुर्बलता मात्र है तुम्हारे अर्जुन। और कैसी दुर्बलता है? क्षुद्रम, क्षुद्रम मतलब इनसिग्निफिकेंट, पेटी, पेटी मतलब इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। ये बहुत छोटा सा महत्वहीन जो है तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, जिसको तुम समझ रहे हो बहुत महान गुण समझ रहे हो, कि ये दया कर रहा हूँ मैं, मेरे पितामह द्रोणाचार्य और अन्य सगे संबंधी लोग इतना मेरे को बचपन से ही सब कुछ किए हैं, मेरा सहयोग दिए हैं। या अर्जुन यहाँ तक भी बोला कि भले ही ये जैसे दुर्योधन आदि लोग हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार किया है, तो वो लोग तो लोभांध होके, पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था कि वो तो लोभांध थे, लोभ से अंधे थे, लालच के आने के कारण, अंधे हो जाने के कारण वो ये सब नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो जानते हैं सत्य क्या है, तो हम उसको कैसे वो कर सकते हैं? तो इस प्रकार से अर्जुन को लग रहा है कि ये अच्छा गुण है, ये अच्छी बात है कि हम युद्ध ना करें, और हम जो राज्य है उनको सौंप दें भले ही। तो ये अच्छी बात उसको लग रहा है, मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक शिक्षा का पालन करते हुए अर्जुन इस बिल को अच्छा मान रहे, लेकिन भगवान इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई वो सही चीज नहीं है, ये क्या है? हृदय की दुर्बलता है और कुछ नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय दुर्बलता है क्या, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पूर्व इसका परपट पढ़ते हैं। गोपाल जी लिख रहे हैं, अर्जुना वॉज एड्रेस्ड एज द सन ऑफ पृथा who happened to be the sister of Krishna's father Vasudev। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि पार्थ मीन्स क्लेबम माइसगमा पार्था, पार्था मीन्स द सन ऑफ पृथा, जो कि भगवान कृष्ण के पिता की बहन थी। Therefore Arjuna had a blood relationship with Krishna। भगवान के साथ खून का भी संबंध था। If a son of a Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only, and if the son of a Brahmana acts impiously, he is a Brahmana in name only। Such Kshatriyas and Brahmanas are unworthy sons of their fathers। Therefore Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of a Kshatriya। यहाँ पे पार्थ शब्द से नाम से संबोधित करके कृष्ण इस बात पे जोर कर रहे हैं कि अर्जुन का जो जन्म से भी अर्जुन जो है हाई हाई उसका जन्म है, यानी पृथा का पुत्र है।
तो लेकिन अगर वो इस प्रकार से अपने कर्तव्यों से विचलित होगा, भागेगा हृदय की छोटी सी दुर्बलता के कारण, तो निश्चित रूप में ये जो है अर्जुन जो है क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, क्षत्रिय इन नेम ओनली हो जाएगा, केवल नाम मात्र के लिए क्षत्रिय है और कुछ नहीं। जैसे जिस प्रकार से कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण जन्म घर में जन्म लेता है, लेकिन ब्राह्मणों के गुण विकसित नहीं करता है, ब्राह्मणों का कर्म नहीं करता है, मार्केट में ठेला गाड़ी चला रहा है, तो वो ब्राह्मण जो है केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है, वास्तविक वो ब्राह्मण नहीं है। तो उसी प्रकार से अर्जुन को भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन क्या केवल नाम मात्र का एक क्षत्रिय है, वास्तविक क्षत्रिय नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है केवल नाम मात्र का क्षत्रिय रह के और इस युद्ध को छोड़ दे। अर्जुन को असली जो बर्थ है उसके हिसाब से भगवान कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Arjuna was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. इसी के लिए विशेष रूप में बोले अकीर्ति करम अर्जुना, ये तो बहुत ही इनफेमस एक्ट हो जाएगा, अपमानजनक स्थिति हो जाएगी अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो, क्योंकि सब फैसिलिटी है, सब कुछ है, हर तरफ से अर्जुन जो है उसके पास एसेट है। उसका जन्म के हिसाब से देखे तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और उसमें भी पृथा का पुत्र है। फिर अगर उसके धनुर विद्या के हिसाब से देखे, द्रोणाचार्य से अच्छा ट्रेनिंग लेके आया, इसलिए वो परंतपा है। हाँ, चेस्टाइजर, युद्ध करने के लिए कुशल भी है, सब कुछ है, सारी स्किल्स भी है, महान धनुर्धर है। और अगर हम कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कृष्ण का परम मित्र है, कृष्ण उसके परम मित्र बन के, सोचिए, पार्थ सारथी बन के आए हैं, उसका सारथी बन गए, रथ में बैठ के अर्जुन को गाइड करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ऐसी सब चीज होने के बाद भी अगर अर्जुन जो है महत्वहीन हृदय की दुर्बलता को रख के देहात बुद्धि में आके युद्ध नहीं करेगा, तो ये बहुत ही बड़ा क्या है, अपमानजनक स्थिति है। उसी प्रकार से जैसे कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, सब फैसिलिटी है, उसके पिताजी ब्राह्मण है, हर घर में पूजा पाठ होता है, सब कुछ होता है, और सतोगुण में सब पूरा इन्वायरमेंट है, लेकिन वो जो लड़का है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है और अपने आप को एक शूद्र की तरह ही रखता है ना, गलत आदतों में फंस जाता है, गलत कार्य करता है, कभी पूजा पाठ धर्म का कार्य नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इनफेमस हो जाता है, मतलब इसका मान सम्मान सब खत्म हो जाता है, और केवल उसका ही नहीं, उसके परिवार वालों का भी हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन अगर केवल नाम मात्र का क्षत्रिय रह जाएगा, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा, तो अर्जुन का तो नाम खराब होगा ही, और साथ ही साथ में पूरी डायनेस्टी का नाम खराब हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो कृष्ण का नाम खराब होगा, क्योंकि कृष्ण तो अपने आप को पूर्ण रूप से अर्जुन को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए सारथी बन के तैयार खड़े हो गए थे, है ना। तो लोग क्या कहेंगे, कृष्ण के रहते हुए भी अर्जुन इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। Therefore कृष्ण said that such an attitude in Arjuna did not fit his personality. Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Krishna and his relatives, but Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. अर्जुन मान लो बोल सकता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे मालूम है ना, वैल्यूज, मेरा कर्तव्य क्या है सब मालूम है, लेकिन मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और अन्य सगे संबंधियों के प्रति जो मेरा अफेक्शन है उसके कारण नहीं करना चाहता हूँ। ये तो अच्छा गुण है। तो जैसा मैं ऑलरेडी बताया कि भगवान इसको जस्ट एक अच्छा गुण नहीं बता रहे हैं, भगवान इसको एक वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर लिया जाए कि कोई जज है, अभी उसके ही पुत्र ने कोई मर्डर कर दिया है, अब जज को जजमेंट देना है, तो वो वहां पे बैठे बैठे रोने लग जाए और कलम ना चलाए, साइन ना करे, जजमेंट ना दे, फिर कोई पूछे अरे तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, इतना तुम्हारा हृदय दुर्बल कैसे हो गया, तो वो जज को तो लगेगा ये हृदय की दुर्बलता नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ अच्छे से, मैं डिसीजन दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा पुत्र है, मुझे इससे प्रेम है, ये प्रेम के कारण मैं कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये क्या है, ये हृदय की दुर्बलता है, आसक्ति मोह होने के कारण ये हृदय की दुर्बलता है। उसी प्रकार से कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं सच फॉल्स मैग्नेनिमिटी वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय एनी अथॉरिटी। ये जो है झूठी जो मैग्नेनिमिटी है, झूठी जो दया है फॉल्स प्लेटफॉर्म में, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। देयरफॉर सच मैग्नेनिमिटी और सो कॉल्ड नॉन वायलेंस शुड बी गिवन अप बाय पर्सन्स लाइक अर्जुन अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ कृष्ण।
इसलिए कृष्ण यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन को, बोल रहे हैं कि गिव अप दिस क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, गिव अप दिस इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट, त्यक्त्वा, गिविंग अप, इसको दे, इसको छोड़ करके उत्तिष्ठ परंतपा, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य को करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि हमारे से भी कैसे संबंधित है ना, क्योंकि अर्जुन तो एक माध्यम है। जब जब जैसी जैसी स्थिति अर्जुन के साथ हो रही है, भगवान जिस प्रकार से भी आगे भी पूरे गीता में, आप सब लोग ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हमको गीता को लेना है, श्रवण करना है कि अर्जुन की जैसी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति हमारी ही है। तो अपने जीवन से संबंधित जोड़ जोड़ के हमको देखना चाहिए कि अर्जुन की जैसी ही हमारी स्थिति है, हम भी ऐसे ही फंस जाते हैं। जब भक्त लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान का सेवा करिए, भगवान के लिए अपना तन मन धन समर्पण करिए, लेकिन हम भी अर्जुन के भांति ही फंस जाते हैं इस सो कॉल्ड तथा कथित संसार के संबंधों के चक्कर में, और हम अपना जो कीमती समय है, कीमती एनर्जी है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ हम केवल उनके ही सेवा में न्यौछावर कर देते हैं और भगवान के सेवा करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। और हमको ये लगता है कि ये तो हमारे परिवार वाले हैं, ये समाज है, ये देश है, तो इनको ही समय देना चाहिए, हमको इनके लिए ही सब कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा उनके प्रति प्रेम है। इसी को देश प्रेम बोलते हैं, इसी को समाज प्रेम बोलते हैं, इसी को परिवार वालों के प्रति प्रेम बोलते हैं, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई बहन के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, ये तो प्रेम है। बट वास्तव में हम अगर एनालिटिकली देखें, अच्छे से कोई बुद्धिमान व्यक्ति विश्लेषण करके देखेगा तो जानेगा ये वास्तव में प्रेम नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता मात्र है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये फॉल्स प्लेटफॉर्म में है, झूठे झूठे स्तर पे है, ये सब किया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में हम ये शरीर है नहीं। हम अपने आप को शरीर समझ के शरीर से आसक्त हो गए हैं। जिस प्रकार से अर्जुन अपने आप को शरीर समझ के जब शरीर से आसक्त हो गया, देहात्म बुद्धि में चला गया, तो इसलिए अर्जुन इस शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको अपना मान के, अपना समझ के ये सोच रहा है कि ये तो मेरा उनके प्रति प्रेम है कि मुझे उनको मारना नहीं चाहिए। बट वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? हृदय की दुर्बलता मात्र है। प्रेम और हृदय की दुर्बलता में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से दिखता सेम है। प्रेम व्यवहार में भी जो व्यक्ति होता है, प्रेम, पहली बात तो हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि प्रेम है क्या। वास्तव में प्रेम जो शब्द इस्तेमाल होता है वो केवल और केवल भगवान के साथ हो सकता है। इस संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है कि जिस किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ संबंध है, वो शाश्वत संबंध है, तो उस संबंध के आदान प्रदान हेतु जो कार्य किया जाता है उसको प्रेम कहा जाता है। अब आप देखिए, अगर एनालिसिस करिए तो हमारा इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध है ही नहीं। वो तो शरीर का संबंध है इस संसार के हर वस्तु, हर व्यक्ति के साथ। तो जब हमारा इस संसार में किसी संसार के साथ या संसार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर प्रेम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ना? तो हमारा ये जो संबंध हमने बनाया है ये फॉल्स प्लेटफॉर्म में है, मिथ्या प्लेटफॉर्म में है। इसलिए जो प्रेम भी है ये भी फॉल्स हो जाता है, झूठा हो जाता है। हमारा नित्य संबंध हर जीवात्मा का, जितने भी अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, कृष्ण 16वें अध्याय में बताते हैं कि हर जीवात्मा का कृष्ण के साथ नित्य शाश्वत संबंध है, जो कि कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। बस उसका कवरिंग हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो कृष्ण के साथ जो शाश्वत संबंध है, उसी संबंध को की पूर्ति के लिए जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त आदान प्रदान करता है, मतलब यहाँ से अपना सेवा अर्पण करता है भगवान को, और भगवान सेवा को स्वीकार करके और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जो आदान प्रदान है इसी को प्रेम नाम दिया गया। यही प्रेम है वास्तव में, बाकी सब जो है मिथ्या है और केवल काम वासना है। इस प्रकार से ये प्रेम के स्तर पे ही जो है असली जो क्या बोलते हैं, क्या सेवा का आदान प्रदान होता है, विचारधारा होती है। इसके अलावा इसीलिए बाकी सब जो चीजें हैं वो क्या है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, वो केवल हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस प्रकार से ये हृदय की दुर्बलता जो है ये बहुत ही महत्वहीन है। भगवान बोल रहा है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जस्ट इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट है। एक इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट क्यों बोल रहे हैं? ये महत्वहीन है। ये जो हृदय की दुर्बलता है क्यों है? क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है आत्मा के साथ शाश्वत रूप में, ये केवल भौतिक शरीर से संबंधित है। तो इसलिए इसको त्याग देना चाहिए और व्यक्ति को अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त कर लेना चाहिए। यह वीकनेस ऑफ हार्ट हमने चर्चा किया, और पिछले कल के श्लोक में भी
भगवान बोल रहे हैं कल मलम, ये मल है, ये दोनों ही सेम चीज है। इस मल के रहने के कारण, कौन सा मल, अध्यात्म बुद्धि होने के कारण हमारा भगवान के साथ शाश्वत जो संबंध है उसको भूल जाते हैं। और जो जिनके साथ संबंध नहीं है, इस संसार के अलग अलग वस्तुओं के साथ और व्यक्तियों के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है ही नहीं, तो उन्हीं को सब कुछ मान लेना, यही है मल, यही है डर्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत का मल है जो जो हम धारण करके रखें। इस या इसको हम तमोगुण या अंधकार भी बोल सकते हैं। और इसी को भगवान यहाँ पे इस मल के होने के कारण जो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसको भगवान यहाँ पे वीकनेस ऑफ हार्ट बोल रहे हैं, हृदय की दुर्बलता बोल रहे हैं। और ऐसी हृदय की दुर्बलता को क्या करना चाहिए, इस हृदय की दुर्बलता को प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज, उचित ज्ञान की मदद से, भगवान की मदद से, भक्तों की सहायता से इसको छोड़ना चाहिए, भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त है मान लीजिए, जो भक्ति करना चाहता है लेकिन उसके परिवार वाले हैं, सगे संबंधी हैं, वो मना करते हैं, तो कई बार वो लोग विचलित हो जाते हैं कि अरे हमारे परिवार वाले मना कर रहे हैं, हम कैसे उनकी बात को टाल सकते हैं, वो करने नहीं देते हैं, तो हम नहीं कर सकते। इसलिए तो वास्तव में ये क्या है, ये हृदय की दुर्बलता है। तो इस प्रकार से इस संसार में हमको अगर हर चीज को न उदासीन होते हुए भगवान की भक्ति करना है, तो हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और भगवान का आश्रय लेके जो है उनके नित्य सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। तो ये है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट को छोड़ देना चाहिए। और ये इनसिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये भौतिक है। भौतिक मतलब कि ये भौतिक आवरण है, ये आत्मा का अंश नहीं है। आत्मा के ऊपर ये जस्ट एक छोटा सा कवरिंग है। आत्मा हमेशा नित्य शाश्वत रूप में शुद्ध रहती है, शुद्ध है। और आत्मा का केवल एक ही लक्षण है, आत्मा केवल और केवल जो है भगवान के साथ संबंधित है, और भगवान के प्रति ही आत्मा के अंदर पूर्ण प्रेम है। यानी हम सब के अंदर, आत्मा मतलब हम सब, हमारे हमारे पास वास्तव में भगवान के प्रति ही प्रेम है, भगवान को ही सेवा करने की आतुरता है, तत्परता है। लेकिन जब उस आत्मा के ऊपर एक कवरिंग लग जाता है फॉल्स ईगो का, मिथ्या अहंकार का, या और जब वो मिस आइडेंटिफाई करने लगता है, गलत पहचान में आ जाता है और अपने आप को ये शरीर समझता है, तब उस अवस्था में जो है आत्मा वो जो भगवान के प्रति सेवा करने का जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको वो मिस डायरेक्ट वे में लगाता है, यानी गलत जगह में लगाता है। लेकिन वास्तव में आत्मा तो पूर्ण रूप से शुद्ध है। अभी कंडीशन, जब बद्धावस्था में भी जब हृदय अशुद्ध होता है, उस समय भी आत्मा तो प्योर है, आत्मा के अंदर ये भौतिक आवरण घुस ही नहीं सकता है, ये मिसमैच है, ये हो ही नहीं सकता है। यानी इसीलिए इसको तुरंत निकाल के फेंका जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी को जब किसी भक्त ने पूछा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सरेंडर टू कृष्ण, है ना? क्योंकि बिना भगवान को समर्पण किए कोई भी व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो है भगवान को समर्पण करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, इस बात को जान करके बहुत ही विरला, दुर्लभ व्यक्ति होता है जो समर्पण करता है। तो कई कई हजारों हजारों जन्म ले लगते हैं इसको करने के लिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः, कि मनुष्यों नाम सहस्रेषु, सहस्रेषु मतलब कई कई हजारों मनुष्यों में से एक यतति अब सिद्ध है, कश्चित यतति सिद्ध है, कश्चित मतलब कोई विरला होता है जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। ज्यादातर तो लोग इसी संसार में भोग वृत्ति करके यहीं पे भौतिक सुख के प्रति आसक्त होकर यहीं पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब भौतिक कार्य में लिप्त रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जो सिद्धि की भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनमें से कई लोग, ऐसे हजारों में से कोई एक जो होता है, अंततः समझ पाता है और भगवान कृष्ण को समर्पण कर पाता है ना। तो इस भाव से तो भक्तों ने प्रश्न पूछे, तो प्रभुपाद जी बताए कि it may take even 1 second or it may not be available after millions of births. सरेंडर टू कृष्ण, पूर्ण भगवान को समर्पण जो है कोई 1 सेकंड में भी कर सकता है। और अगर कोई वो चीज नहीं जानता है प्रामाणिक तरीके से, तो उसको लाखों लाखों जन्म भी लग सकते हैं, तब भी वो समर्पण ना कर पाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में भी भगवान को समर्पण किया जा सकता है, अगर कोई सिंपली ये जान जाए, समझ जाए कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ। इस बात को कोई समझ गया, जान गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ।
और इसको तो बड़ा आसानी से समझा सकता है, छोटा बच्चा भी जान सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर होता तो बचपन में जब मैं पैदा हुआ था इतना छोटा सा शरीर था, अभी ये बड़ा हो गया है, फिर बुढ़ापे में और दूसरा दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो तीनों ही शरीर बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन मैं सेम व्यक्ति हूँ। इसका मतलब ये शरीर नहीं हूँ मैं, और फिर फाइनली 60 70 80 साल की उम्र के बाद शरीर को छोड़ना पड़ जाता है। तो कोई थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो जान जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसलिए शरीर से संबंधित चीजों के लिए ही मैं अपना जीवन क्यों गवा रहा हूँ। मैं नित्य शाश्वत आत्मा हूँ, है ना, और भगवान का दास हूँ। तो मुझे भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, और भगवान को के भक्ति योग में आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से कोई कन्विक्शन प्राप्त कर लेता है, या तो अपने खुद के जो है विश्लेषण के द्वारा, खुद ज्ञान प्राप्त के द्वारा, या किसी शुद्ध वैष्णव का संपर्क में आने से, उनका सेवा करके, उनके आशीर्वाद के द्वारा, या भगवान की कुछ अहेतु की कृपा हो गई, तो ऐसे कारण से अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो है इस देहात्म बुद्धि से अपने आप को मुक्त कर लेता है, यानी प्योर फॉर्म में इस समझ में अपने आप को पहुंचा लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, तो फिर इस शरीर से संबंधित जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, जो सगे संबंधी हैं, लोग है, समाज है, देश है, उन सब के प्रति जो ये धारणा है, भाव है हमारा, जो सो कॉल्ड अफेक्शन है, यानी जो कि जिसको हृदय की दुर्बलता हम बोल रहे हैं, ये फिर अपने आप सब इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये अपने आप सब महत्वहीन हो जाता है, और बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति इनको नजरअंदाज करके भगवान की दिव्य सेवा में लग सकता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये हृदय की दुर्बलता है, और ये बहुत महत्वहीन है। महत्वहीन इसीलिए है क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट इस भौतिक जगत से कोई कनेक्शन है नहीं। आत्मा नित्य शाश्वत रूप में भगवान का दास है। बस ये जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो का कवरिंग लेके बैठा है आत्मा, अपने आप को शरीर समझ रहा है, और अपने प्लेस ऑफ बर्थ को पूजनीय मानता है। जिन लोगों से जन्म मिला है, जो सगे संबंधी हैं, जिनके साथ ब्लड रिलेशनशिप है, उन्हीं को अपना स्वजन मान के उनका ही सेवा करने में हमेशा तत्पर रहता है। तो अगर इस फॉल्स कंसेप्शन से, मिथ्या विचारधारा से मुक्त हो जाता है भगवत गीता के टीचिंग के द्वारा, और जिसको भगवान, जब आप इस प्रकार से श्रवण करेंगे आगे आगे जैसे भगवान बढ़ेंगे, तो जब स्पेशली जब 11 नंबर श्लोक से भगवान गीता को उपदेश देना चालू करेंगे, तो भगवान इतने सुंदर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से इस भगवत गीता को उपदेश देंगे, तो निश्चित रूप में जो भी भाग्यशाली होंगे, जो भी असली बुद्धि होगा जिनके पास, तो वो लोग इस चीज को समझ के निश्चित रूप में अपना जो जीवन है भगवान के लिए समर्पित करेंगे। भगवान के लिए समर्पित करना मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ देना, सगे संबंधी को छोड़ देना। वो सबका भी पालन पोषण करेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे वो, लेकिन उनसे बिना आसक्त हुए, आसक्त नहीं होंगे, और न ही ये चेतना रखेंगे कि ये मेरे असली सगे संबंधी हैं, और इनका या अपने आप का इंद्रिय तृप्ति करके मैं असली सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं, एक जो भक्त होता है, भले गृहस्थ आश्रम में हो, तो उसके पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उसके सगे संबंधी होते हैं, भौतिक कार्यकलाप भी करना होता है, लेकिन उन सब का वो निर्वहन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, लेकिन अपने हृदय में, हृदय की गहराई में उसको इस बात की अनुभूति रहती है हमेशा कि वास्तव में मैं तो भगवान का दास हूँ, और ये सब जो मेरे से संबंधित हुए हैं ये भी भगवान के दास हैं, और भगवान मुझे ये मौका दिए हैं, ये सेवा दिए हैं कि मैं अपना तथा इन सब का भक्ति में प्रकृति किस प्रकार से कर सकूं, इस प्रकार से मुझे इनका पालन पोषण करना है, सेवा करना है। इस विचारधारा से जो व्यक्ति चलता है, तो वो जो है प्रॉपरली सिचुएटेड रहता है, और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुप्रिया माता जी का प्रश्न है तो ठीक है। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने कहा कि हमें अपने ड्यूटी पे फोकस करना है, ना कि ये ब्लड रिलेशनशिप से, राइट? यस। एंड ये देहात्म बुद्धि में नहीं रहना है। अभी देखिए, मेरी ना एक बात देवकी देवी दासी माता जी से हुई थी। शी इज अ सीनियर डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, and she said that, oh, a girl should get married. Now it is also mentioned in shastras, girl should get married. Okay. यस यस। Now but suppose if the girl is born with her spiritual, now उसका किसी का spiritual अपना जर्नी होता है, right? तो हाँ if someone is born under say वानप्रस्थाश्रम,
meaning हाँ they have to do हाँ Vanaprasthashram mainly function in this हाँ life. Okay, समझ so गए। is it necessary for her to एक minute, is it necessary for her to get married, or can she be just a brahmachari for her first period and directly jump to Vanaprasthashram? ओके, समझ गया आपका प्रश्न। तो ये जो है कुछ एक्सेप्शनल ऐसे केसेस होते हैं, और हमने देखा है किस प्रकार से हमारे आचार्य विशेष रूप से श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड फिर लेटर ऑन श्रीला प्रभुपाद भी स्पेसिफिकली, ये जनरल इसमें आंसर नहीं दिया जा सकता है, तो स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कुछ केसेस में अलाउ भी किया है। स्पेशली योग पीठ में तो श्रीला भक्तिसिद्धांत महाराज जी ने जो है, इनका क्या नाम था, विष्णु प्रिया माता के नाम पे एक आश्रम भी चलाया था, जिसमें कुछ विधवा स्त्रियां या कुछ लोग जो प्रॉपरली मैरिज नहीं की जा सकती है, तो उनको भी आश्रय देके वो पूर्ण रूप से भक्ति, भगवान कृष्ण के भक्ति में संलग्न होती थी। तो ऐसे ये स्पेशल केस होते हैं, और इस पे डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है ऐसा किया जा सकता है निश्चित रूप में। बट इन जनरल है ये इंस्ट्रक्शन है शास्त्रों का कि द गर्ल शुड गेट मैरिड टू अ प्रॉपर हस्बैंड हु इज डिवोटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, then the life spiritual life goes very smoothly both for husband and wife. So that is the general instruction. Okay, Hare Krishna. Okay. Next question, Ankita Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे yes, ma'am. बताया कि आत्मा का जो नित्य हमेशा से जो उनके भगवान के साथ कनेक्शन है वो भूल जाती है आत्मा, तो वो याद करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तो जो सरेंडरेंस होता है, हम जैसे जन्म में आप क्लास ले रहे हैं, ऐसे सरेंडर हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, फिर हम भूल क्यों जाते हैं बार बार, ये Okay, चीज okay. इसीलिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कली, मतलब इस कलयुग के प्रभाव के कारण ये निश्चित रूप में होता है। मंदा सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रिता, तो हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए जरूरी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े जोर दे के बोला कि नित्यम भागवत सेवया, हमको बार बार श्रवण करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, जितने बार हमको ये मन को पिटाई होगा, पिटाई मतलब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोला करते थे कि जब भी आप सुबह उठो तो अपने मन को 100 बार जूते से मारो, और रात को सोने के पहले 100 बार झाड़ू से मारो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुबह उठने के तुरंत बाद हमको भगवान का के बारे में सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन सुनना चाहिए, सोने के पहले भी सुनना चाहिए। इसलिए वीर किसी को कृपा करके इतना अच्छा प्रयोजन बनाए हैं कि सुनने के बाद भी आपको भागवत कथा मिलता है, और सोने के पूर्व भी राम कथा मिलता है, तो उसमें भी इस प्रकार से जब हम जितने मात्रा में सुनेंगे भगवान के बारे में, तो उतनी ही मात्रा में हम जो है इस चेतना में हमेशा अपने आप को बना रखेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और हमको टेम्परेली कुछ रिलेशनशिप मिला है तो उनका मुझे कर्तव्य करना है, लेकिन इस उद्देश्य के साथ ताकि मैं और वो सब भी भक्ति में आगे बढ़ सके, इस भाव से।